स्पेशल सेल द्वारा दंगा पीड़ितों के अधिवक्ता महमूद प्राचा के दफ्तर पर हुई छापेमारी का कुछ पीड़ितों ने विरोध किया है। उनका आरोप है कि उनके मामले से वकील को हटाने के लिए यह दबाव डाला जा रहा है। उनका पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है, आइए सीधा उन्हीं से सुनते हैं। जो विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर बना हुआ है, भाई आप महमूद प्राचा साहब के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दीजिए ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सकें। और अगर झूठी कंप्लेंट आपने नहीं दी महमूद प्राचा साहब के, तो आप भी जो है इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपका भी जो है लोहिया जैसा हादसा हो जाएगा। जस्टिस लोहिया का आप सभी जानते हैं, उनके साथ में जो बोला आपका भी वही हादसा होगा। तो मैं अभी जो है आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंडिविजुअल है मेरे भाई वसीम भाई, वो अपनी बातें बताएंगे फिर उनका क्या ग्रीवेंस है, उनके ऊपर किस तरह दबाव है। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं करदमपुरी में रहता हूँ, चंदी बिहार में। मैं दंगे में जब दंगा हुआ था तो वहाँ पर जो दंगा हुआ था उसमें जब मैं फंस गया था तो मुझसे ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने जनगणना करवाया था। तो उसके बाद फिर जब मैं घर आकर मेरे को उन्होंने मारा भी था बहुत पुलिस वालों ने वीडियो में। तो जब मैं घर आया तो मैंने कुछ दिनों बाद FIR करवाई तो थाने में FIR नहीं हुई। बहुत दिनों तक मैं चक्कर काटे पर किसी ने सुनी नहीं और वो मना करने लगे कि कोई तुम्हारी FIR नहीं हुई थी। फिर जब बहुत दिनों के बाद कोई FIR नहीं हुई तो फिर हमने महमूद प्राचा साहब का एड्रेस मिला, हम उनके पास गए तो फिर उन्होंने हमारी कंप्लेंट दर्ज करी और वो हमारी कंप्लेंट को मतलब केस को हमारे लगा और अब वो हमारे केस को लगा दिया है। तो जब नोटिस आया था थाने में तो पुलिस वाले बराबर यही दबाव बनाते हैं कि अपना केस वापसी ले लो और तुम्हें उठा लिया जाएगा, मतलब रास्ते में कभी मार दिया जाएगा कि तुम जिस केस के लिए लड़ो वो केस गलत है, तुम केस मत करो, अपना उस केस को वापसी ले लो। इसीलिए पुलिस वाले हम पे दबाव बनाते रहते हैं। और जो सर पे जो कल हुआ वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो उन्होंने पुलिस वाले हम पे दबाव बनाते कि यही कहते हैं कि तुम बार बार जिसके पास जा रहे हो वो भी फंसेगा और तुम भी फंसोगे, तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। नासिर भाई हैं जिनकी आंख में गोली लगी हुई थी, वो बताएंगे उनके साथ में क्या हुआ। देखिए साहब, मेरा नाम मोहम्मद नासिर खान है और 24 तारीख को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मेरे सामने भीड़ चढ़ के आई और मुझे शूट आउट कर दिया। मेरी एक आंख चली गई जली और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे न्याय की उम्मीद थी मैं वहाँ गया, SHO साहब के पास गया, भजनपुर थाने में गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एक ईदगाह के अंदर हेल्प डेस्क लगा हुआ था, वहाँ गया। उन्होंने मेरे साथ बड़ी अभद्रता से बात करी, कहने लगे हम तुझे जानते हैं और तुझे पहचानते हैं। मैंने अपनी कंप्लेंट फोल्ड की और पूछा, मैंने कहा मेरा नाम बताइए, मेरी लोकेशन बताइए आप। तो वो चुप हो गए। मैंने कहा आप इसका नाम बदल के हेल्प डेस्क से इसका सोशल डेस्क रख दीजिए और आप जिस सीट पे बैठे हैं आपको ये शोभा नहीं देता है जिस तरीके से आप मुझसे पेश आ रहे हैं। मैं एक विक्टिम हूँ, मेरी काम चली गई है, उसके बाद आप मुझसे इस बिहेव में बात करेंगे। मैंने प्राचा साहब के बारे में पहले ही पढ़ा था, वो मजलूमों की मदद करते हैं, मजलूमों के मसीहा हैं। SC ST और जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनका बिना पैसे के साथ वो हमारे साथ खड़े होते हैं। जो मजलूम लोग होते हैं उनके साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं और उनका सिर्फ अपराध यही है। उसी तरीके से सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको इंसाफ दिया जा रहा है। और हम तो इतने परेशान, और हमें कई बार तोड़ने की कोशिश की, कई बार मुआवजे का लालच दिया कि आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा नाम काफी परवेज है, मैं गोंडा में रहता हूँ। दिल्ली में हुए दर्दनाक दंगों में मैंने अपने वालिद को खो दिया। दंगाइयों ने मेरे सामने ही मेरे वालिद को गोली मारी और वहाँ से लेकर और अस्पताल तक MLC FIR जो मैं बोल रहा था वो नहीं लिख रहे थे, वो अपनी मर्जी से अपनी मनचाही लिख रहे थे। और मैं प्राचा साहब के यहाँ आया जहाँ की उन्होंने मुझे इस चीज़ का महत्व बताया। प्राचा साहब के यहाँ कोई लालच में नहीं जुड़े, ना प्राचा साहब ने हमें कोई लालच दिया है कि तुम्हें पैसे मिलेगा, आगे जाकर तुम्हारी शोहरत या इज्जत बढ़ेगी। कोई हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये दबाव इसलिए डाला गया है जितने लोग हम उनके साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम डर जाए, उनसे हट जाए, उनका साथ छोड़ दे। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा क्योंकि हमने तय कर रखा सर, हमारी जान लगेगी सिर्फ अपने इंसाफ के लिए। जब उनको ये पता लगा पुलिस वालों को कि मेरा केस महमूद प्राचा जी लड़ रहा है, अब उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। 1:30 बजे के टाइम मेरा बेटा काम से आ रहा था, उसको मार लोगों ने दयालपुर के अंदर जो अग्रवाल पुलिस थे वहाँ पर मारा, उसके दांत वगैरह हिल गए, पूरे दांत वापस कर दिए। थोड़ा सा ये कि हिल गए थे, काफी मारा था। उसके बाद 2 बार मेरे को पकड़ा रात में। एक बार मेरे को बाइक पे से देख दिया, मैं पहली बार तो स्कूटी वगैरह पे चलता हूँ, एक बार मेरे को डांट मार के देख दिया, मार के देख के गए
अपना केस वापस ले ले। ये सुना आपने दंगा पीड़ितों को, जिनका कहना है कि उन पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि वह अपने अधिवक्ता महमूद पारचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।